क्या पढ़ रहे थे भाई? मारवाड़ पढ़ रहे थे हम। पढ़ रहे थे मारवाड़ के अंदर हमने राव सिया पढ़ लिया। पढ़ लिया क्या राव सिया? कुछ बच्चे कल क्लास में नहीं थे, उन्होंने घर जाके क्लास लगा ली होगी। लगा ली होगी। कितना फिर कदे पीर कदे सास के सिर लगाओ थे क्लास में। कल बहुत सारे एब्सेंट थे भी। कौन कौन नहीं आए थे कल? हाथ ऊपर करना एक बार। तो बोला हो, देखो पीछे देखो, आधे से ज्यादा एब्सेंट थे। क्लास लगाई किस किसने लगाई घर पे क्लास? जो नहीं आए थे उनमें से एक बस। आज क्या ना लगाई आज? अरे पहली क्लास देख लेना थोड़ी, दूसरी आगे समझ आएगी, नहीं तो पूरा मारवाड़ ही होता रहेगा, फिर कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। ये बेसिक बातें बतानी पड़ती है आपको, खुद थोड़ा सा नॉलेज रखा करो कि कल जो पढ़ा है वो पढ़ेंगे तो ये आगे समझ आएगा। अब आपको नहीं पता मारवाड़ है क्या, कौन राव सिया, कैसे आया, कैसे राजा बना, कल कहानी मैंने बताई थी पूरी लंबी चौड़ी 40 मिनट की। ध्यान दो, राव सिया के बारे में मैंने बताया था कि राव सिया जो है वो मारवाड़ की राठौड़ राजवंश का क्या है, मूल पुरुष कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? राठौड़ों का मूल पुरुष उसे कहा जाता है। उसने राठौड़ राजवंश की शुरुआत करी थी और अपनी जो राजधानी है वो किसको बनाया था इसने? खेड़ नामक स्थान। कहां पे? कहां पे? बाड़मेर में खेड़ नामक स्थान को राजधानी बनाया। और क्या बताया मैंने? मारवाड़ में राठौड़ राजवंश का मूल पुरुष कहा जाता है किसको? राव सिया को। और क्या बताया राव सिया के बारे में? इसकी पत्नी का नाम पार्वती था। मैंने आपको बताया था बिट्ठू का शिलालेख है पाली के अंदर, उसके अनुसार मारवाड़ में सती होने वाली पहली महिला कौन थी? पार्वती सोलंकी थी। और क्या बताया? बस इतनी तो बहुत है बातें, अगर याद हो जाए तो बल्ले बल्ले हैं। पुत्र बताया, क्या नाम था? इसके बाद राजा कौन बना? आसनाथ। शासनकाल लिख लो। अच्छा, राव सिया का शासनकाल बताओ क्या था? आसनाथ का शासनकाल रहेगा 1273 से 1291। आप क्या मुझे बता सकते हैं कि 1291 में कौन? बारह सौ 91 में जब शासक बना था कौन है? आसनाथ। उस समय 1291 ईस्वी के अंदर दिल्ली में शासक कौन था ये बताना है आपने। बताइएगा मुझे, किसी को पता हो तो हाथ ऊपर करें जिनको पता है। तेज इधर उधर नहीं पलटने। 2 लड़कों को पता है, बाकी इंसानों बैठा होते कि बोले को नहीं। बताओ क्या? जलालुद्दीन। नमस्ते नमस्ते, आइए आप आइए। क्या करना इन्होंने? हवा तो है वो काल वहां दे, ठीक है। एक वहां दिए फिर एक लेट ना क्या होगा, जल्दी फीस लेना जल्दी पेंशन दो थे तो बताओ तो काफी एक आए तो फिर तो फीस तो हमारी कानून से आज ही चुप, ठीक है। मिल गया। कौन था उस समय दिल्ली में राजा? कौन था? जलालुद्दीन। मैंने आपको बताया था दिल्ली के अंदर खिलजी वंश की शुरुआत हो चुकी थी ना, खिलजी राजवंश। और खिलजी राजवंश की पहला शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। इसका शासनकाल था 1290 से 1296। 1296 में इसकी हत्या बाद में कर देता है इसका दामाद और इसका भतीजा। तो हुआ यूं कि जलालुद्दीन खिलजी ने इस पे आक्रमण किया था। और कब किया था? 1291 में आक्रमण किया था, ध्यान रखना। इसमें क्या हुआ? इसमें इसकी शादी हो गई थी।
मृत्यु हो गई इसकी। किसकी मृत्यु हो गई थी? आसनाथ की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये वीर गति को प्राप्त हो गया, बहुत खतरनाक गति होती है वो। समझ आ गई बात आपको? इतनी बात थी आसनाथ के बारे में, और कुछ नहीं। आप इसे नोट कर लें, फिर आगे वाला शासक पढ़े नेक्स्ट। अभी कोई नया तो स्टोरी है भाई आज की क्लास के अंदर, बोरिंग सी क्लास रहेगी आज। क्या है ये? कल की क्लास में फिर आगे स्टोरियां आएगी, फिर धीरे धीरे इतिहास बढ़ना शुरू हो जाएगा। नोट कर लिया क्या आपने? लिखो फिर आगे, कर लिया तो नोट। लोक देवता पाबू जी पढ़ा है ना आपने? पाबू जी के पिता का नाम पता है आपको क्या था? क्या नाम था? धांधल जी। ठीक है, आगे लिखें राजा दुहड़। आसनाथ के बाद लिखें आगे अरे लिख लो भाई, राजा दुहड़ लिखो। राजा दुहड़ का शासनकाल लिख लो। कहां से शुरू होगा बताओ शासनकाल? 1292 से 1291 से 1309 तक। ठीक है, ठीक है भाई, ओके। अब देखो राजा दुहड़ के बारे में अगर हम बात करें तो राजा दुहड़ ने क्या किया पता आपको? एक है दक्षिण भारत है, क्या कर्नाटक कहां है भाई? कहां है कर्नाटक? कर्नाटक में एक देवी जिसका नाम था चक्रेश्वरी देवी। क्या नाम था? चक्रेश्वरी देवी। याद रहेगा ना आपको? चक्रेश्वरी देवी। कहते हैं कि राजा दुहड़ से किसी ने पूछा कि भाई आपकी जो कुल देवी है उसका नाम बताएं। तो राजा दुहड़ अपनी मम्मी के पास गया और पूछा कि हमारी कुल देवी कौन है? तो उनकी मम्मी जी ने कहा कि भाई कुल देवी अभी तक तो है तो सही, पर दूर बहुत रहती है। तो उन्होंने चक्रेश्वरी देवी का एड्रेस दे दिया। तो कहते हैं कि राजा दुहड़ चक्रेश्वरी देवी के पास चले गए। वहां जाकर के चक्रेश्वरी देवी से कहा कि आप चले हमारे मेवाड़ नहीं, सॉरी, कहाँ? हमारे मारवाड़ चलें। तब चक्रेश्वरी देवी राजी हो गई थी चलने के लिए। इन्होंने कहा कि हम आपके राज्य में चलने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि हम तब तक आपके साथ चलते रहेंगे जब तक आप पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। ऐसी किंवदंतियां है। कहते हैं कि राजा दुहड़ वहां से रवाना हो जाते हैं और चक्रेश्वरी माता है वो भी उनके पीछे पीछे रवाना हो जाती है मारवाड़ की तरफ। तो राजा दुहड़ को ऐसे भी पहले तो देखा नहीं पीछे, लेकिन मारवाड़ पहुंच गए और पहुंच करके नगाना गांव है मारवाड़ के अंदर, वहां आकर के उनको संशय हो गया भी मैं ये भाज्य हूँ कडलारे देवी आवे को नहीं आवे, है ना। उन्होंने ऐसे पीछे देखा तो चक्रेश्वरी देवी ने वहीं अपने पैर रोक लिए। उन्होंने कहा कि अब मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, अगर आप पीछे नहीं देखते तो जहां आप जाते वहां तक मैं चली जाती। तो फिर उनकी मूर्ति वहीं बनाई गई थी, वहीं उनकी मुख्य मंदिर बनाया गया। कौन से गांव में? नगाना गांव में। वो कहाँ है? बाड़मेर में। तो आप क्या लिखेंगे? चक्रेश्वरी देवी की। ऐसे लिखना है राजा दुहड़ ने चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित करवाई। नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित करवाई।
इतना लिखने के बाद लिखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी है। नगाना गांव में मूर्ति होने के कारण, किसने बताया है? नहीं, अभी अभी किसने बताया मेरे को? आपने बताया। नगाना गांव में मूर्ति होने के कारण इस देवी को किस नाम से? नागनेची माता के नाम से जाना गया। ठीक है। नागनेची माता के मुख्य मंदिर है, बताएगा कोई? पलट लो पेज थे। और कोई काम को नहीं, बस कोई प्रश्न पूछ फटाफट भाजा बेटा लाडला पेजा गानी कटे के लिखड़ो है। मास्टर ने के ठा लागे 3 किलोमीटर दूर खड़े हो। तो नागनेची माता का पहला मंदिर तो नगाना गांव में है ही। कहाँ है नगाना गांव? तो आपको पता है, बाड़मेर के अंदर। वेरी गुड भाई। दूसरा मंदिर कहाँ है? मेहरानगढ़। कैसे पता आपको? देख लिया, लिखवाया था क्या? मेहरानगढ़ बाड़मेर में ही है, जोधपुर में है। तीसरा मंदिर बोलो फिर कहाँ है? लिख दिया मैंने, बीकानेर। ठीक है। ये 3 इनके प्रमुख मंदिर है। मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी भी है, ध्यान रखना। पता था आपको पहले? ठीक है। मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी पूछ ले तो क्या बताओगे? नागनेची माता। राठौड़ों की कुल देवी तो नागनेची माता है। राठौड़ों की इष्ट देवी पूछ ले तो क्या बताओगे आप? क्या बताओगे? जोधपुर के राठौड़ों की, जोधपुर के राठौड़ों की इष्ट देवी है बिल्कुल। कौन सा मुंडा? चामुंडा माता। याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है ये। कई बार एग्जाम में ऐसे आ जाता है चामुंडा माता, नागनेची माता, तो हम ठोक देते नागनेची माता, है ना। इष्ट देवी कौन सी है? और कुल देवी याद रखना। बीकानेर की भी कुल देवी पूछ ले तो बीकानेर की कुल देवी तो नागनेची है, ध्यान रखना। बीकानेर की कुल देवी पूछे तो कौन है? अगर बीकानेर की इष्ट देवी पूछ ले तो, इष्ट देवी पूछे तो करणी माता है, ध्यान रखना। रिद्धि बाई नाम था क्या? ठीक है। मैं इतिहास याद करा रहा हूं, आप मेरे को साथ साथ में कल्चर याद करवाते जाओ। ये बात थी भी, लिख लिया इतना। कितनी खतरनाक खतरनाक बातें बता रहा हूं मैं आपको, देखो उसी फीस में बता रहा हूं साथ में। ये बताओ बोले इतिहास चेंज ना कर दी तो दोनों लागे। लिखो, लिख लिया इतना, लाइन लिखो। पचपदरा के तरसिंगड़ी गांव में, क्या खतरनाक गांव है, पचपदरा के तरसिंगड़ी गांव। पचपदरा के तरसिंगड़ी गांव में दुहड़ का स्मारक है। क्या है? दुहड़ का
स्मारक है जिसे दुहड़ की देवली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से लिख लोगे? दुहड़ की, क्या दुहड़ की? लिख लो, नहीं लिखोगे आप। आपसे पूछ ले दुहड़ की देवली कहाँ है? कहाँ है? तरसिंगड़ी गांव। कहाँ है तरसिंगड़ी गांव? पचपदरा में, याद रखना। क्या खतरनाक बात बताई मैंने आपको। और लिखो, ऐसे ऐसे गांव के नाम बता रहा हूं आपको जो कभी आपने सुने नहीं है। फिर लिखो, इतना लिख लिया तो फिर लिखो एक लाइन, बोल दूं? लिखो, प्रतिहारों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। राजा दुहड़ के बारे में लिखो, प्रतिहारों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये प्रतिहारों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ये राजा दुहड़ के बाद में भी कई राजा ऐसे आएंगे, लगातार 10 एक राजा जो वीर गति को प्राप्त होने का चस्का लगा इनको। हर कोई किसी से युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होगा। आगे लिखें उसके बाद। लिखो, राजा रायपाल। साफ कर दूं इसे? राजा रायपाल लिखो। रायपाल का शासनकाल लिखो 1900 सॉरी कब से? 1300, हाँ 1309 से कहां तक? 1309 से 1319 है शायद तक। इसके बारे में लिखो, इसने जैसलमेर पर अधिकार किया। इसने क्या किया? लिख लो, जैसलमेर पर कुछ भाग पे अधिकार किया था, पूरा जैसलमेर नहीं। जिससे क्या हुआ? जैसलमेर के भाटियों से शत्रुता हो गई। जैसलमेर के भाटियों से क्या हो गई? शत्रुता हो गई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसने पिता के हत्यारों से बदला लेने के लिए, इसके पिता की हत्या किसने करी थी? शिलादित्य ने। बोलो, हाँ, पिता के हत्यारों से बदला लेने हेतु प्रतिहारों पर आक्रमण किया। इस दौरान इसकी भी शादी हो गई। इसकी शादी तो क्या लिखे? यह वीर गति को प्राप्त हो गया। किसको प्राप्त हो गया? ले लियो, बदलो। इसके बाद आएगा वो अपने बाप का और अपने दादा दोनों का बदला लेगा। फिर इसके बाद राजा बना अभी राव चूड़ा का नंबर कहाँ आएगा? अभी छोटे मोटे काफी राजा आएंगे। लिखो, राजा कनकपाल। राव कनकपाल लिख सकते हैं। कनकपाल, आटा काम आएगा हैं? या वो गेहूं होती है? तेरह सौ 1323।
लिख लिया। फिर लिखो इसके बारे में कोई वर्णन नहीं है, राव कनकपाल ये सिर्फ कनकपाल ही करता था, तो कोई वर्णन है नहीं। इसके बाद जो राजा है वो खतरनाक है, नाम है राव जालन सिंह। राव ज्यादा नंबर देख करके क्या, राव जालन सिंह। शासनकाल लिख लो 1323 से 1328। राव जालन सिंह ने क्या किया, अमरकोट के सोडा राजपूतों पर आक्रमण किया और उनका साफा छीन के ले आया। कितनी खतरनाक बात लिखाई मैंने आपको, देखो उनका सापा छीन के, गुरु जी के सापो छीन लिए तो बीती दूर गयो आक्रमण करने, सापो छीन के ले, दुकान पर मिल जा 100-150। साफा छीन के लाने का मतलब है कोई व्यक्ति अपने सिर पे साफा पहले रखते थे, आजकल तो कहाँ है। साफा अगर कोई सिर पे रख रहा है और उसके सिर से साफा कोई छीन रहा है, इसका मतलब उसकी इज्जत छीन ली उसने, ठीक है ना। उनका मान सम्मान छीन के ले आया। और कहते हैं कि उनसे साफा छीन के लाया और फिर इसने साफा बांधना शुरू कर दिया था, और जो सोडा राजपूत थे उन्होंने साफा बांधना बंद कर दिया बाद में। तो क्या लिखना आपने, इसी के साथ सभी राजाओं ने सिर पर पगड़ी, तो क्या हुआ, इसके साथ सभी राजाओं ने क्या कर दिया, सिर पर पगड़ी रखना प्रारंभ कर दिया। मैं कहूँ साफा बांधना प्रारंभ कर दिया, थे कहो गुरुजी जाल पर लगड़ा के, इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, पगड़ी रखना शुरू कर दिया। ठीक है, इसी के बाद के राजाओं ने शुरू किया था। इसके बाद पढ़े आगे कौन सा राजा, लिखो। अच्छा इतना तो लिखा, आगे कुछ और भी लिखना है। 1328 में भाटियों व तुर्कों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त। 1328 में तुर्कों व भाटियों से युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त। परमानेंट ट्रेन नहीं आएगा सर, सारा खत्म, लास्ट में भी चढ़ता सारा। अब तक जितने भी आए सारे के सारे वीरगति को प्राप्ति हो रहे हैं ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। इतने सारे राजा सारे वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं। आगे जो राजा आएगा उसको पता है कि सारे वीरगति को प्राप्त होने में मेरे को वीरगति को प्राप्त होना ही पड़ेगा, फिर भी वो राजा बन रहा। देखो कितना साहस था उनमें, परंपरा चल रही है शुरू से लास्ट तक। अब तक वीरगति को प्राप्ति हुए सारे, बैठे हो गए सारे, आप ये चले गए, बैठे हो, शुक्र है। लिखो इसके बाद आगे, खतरनाक राजा आगे, राव छाड़ा जी। तेरह सौ 28 से 1344। राजा का क्या नाम है, राव छाड़ा जी। 1328 से 1300, ये छड़ा जी नहीं है, छाड़ा जी है, ये भी ध्यान रखना। छड़ा जी क्या होता है, जिसके अगल बगल आसे पासे कोई नहीं हो, मतलब अकेला हो, कल्ली जान केर सिंह दे ना, उसको छड़ा सिंह बोलते हैं। ये छड़ा सिंह था, पहले आप छड़ा समझ सकते हो, लेकिन अभी शादी करवाते हैं इसकी। देखो जैसलमेर के राव को हराकर उसकी पुत्री से विवाह किया इसने। बताओ अब छड़ा सिंह है क्या ये, याद रखना। जैसलमेर के
राजा को हराकर उसकी पुत्री से कर लिया विवाह। पहली बार कोई राजा है जिसने किसी को हराया और विवाह किया, बाकी हरा करके वीरगति को प्राप्त हो रहे थे। खैर ये भी वीरगति से कम काम नहीं है। जैसलमेर के राजा को हराकर उसकी पुत्री से विवाह कर लिया। दूसरा लिखो, अरे हंसना है तो खुल के हंसा करो, हंसते टाइम आपको कोई नहीं रोकने वाला। ऐसे हा 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 करके सब रावण की तरह क्या ये टेंशन में रहते हो सारा दिन। अमरकोट के राजा को हराकर, अमरकोट के राजा को हराकर वहां से घोड़े छीन के लाया। वहां से घोड़े छीन के लाया भाई। कोई सांप लिया हुआ है, कोई घोड़ा लिया हुआ है। अच्छा राजा है, ठीक है भाई। जालोर व नागौर के तुर्कों को भगाया। जालोर व नागौर के तुर्कों को हराया। इस राजा को हम इसकी बातें देख करके हमें लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं अब तक के राजाओं में सबसे पराक्रमी राजा इसको मान सकते हैं, क्योंकि अब तक ऐसा कोई शब्द नहीं आया वीर गति को प्राप्त वाला। नहीं आया ना, ठीक है। हुआ भी नहीं वीर गति को प्राप्त, अपनी मौत ही मरा था। कोई तो है जो अपनी मौत मर रहा है। मेरी कन्या के देखो छाड़ा जी वो है। लिखो आगे, छाड़ा जी के बाद लिखो तीड़ा जी। 1344 से 1357, 1344 से 1357 लिखो। राजा का नाम लिखो तीड़ा जी, राजा तीड़ा जी। ऐसे लिखो क्या लिख रहे हैं, राव तीड़ा जी। शासन काल है 1344 से 1357, लिखा नहीं क्या? 1344 से 1357। शासक का नाम राव तीड़ा जी। क्यों राव तीड़ा जी? देखो आप बातें देखो इसकी खतरनाक है। इसने महेवा स्थान है बाड़मेर में, लिखो इंपॉर्टेंट है। महेवा बाड़मेर के अंदर को राजधानी बनाया था। राजधानी पसंद को नहीं, ऐसे काम तीड़े जी कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा धन आते तिड़ जाते हैं ना लोग, प्लेटिना बेच करके बुलेट ले आते हैं, है ना। अल्टो बेच करके स्विफ्ट लाते हैं। ऐसे ये तीड़ा जी था। इसने राजधानी पहले कौन सी थी? खेड़, उसकी जगह क्या बना दी? कौन सी बनाई? याद रखना, महेवा राजधानी बनाई, जो कहाँ है? बाड़मेर के अंदर। अब तीड़ा जी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात लिखो। सिवाना की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त। हंस रहे हो आप? ये वीर गति को प्राप्त हो रहे। सिवाना की रक्षार्थ वीर गति, वीर में बड़े ई मात्रा है ना, वीर गति को प्राप्त। ये लो तीड़ा जी की बात पूरी। खतरनाक नाम है ना, कनकपाल, जालन सिंह, छाड़ा जी, तीड़ा जी है? हाँ, सिवाना दुर्ग की बात। सिवाना दुर्ग है ना जो बाड़मेर के अंदर, अब तो बालोतरा में। हाँ, उसकी रक्षार्थ क्या हुए? क्या हुए? वीर गति को। बोलते रहो। फिर लिखो राव सलखा जी, 1357 से 1374। क्या नाम? राव सलखा जी। इसको साफ कर देता हूं। राव सलखा की जी दो बातें लिख लो, किसी भी राजा को नाराज नहीं करेंगे।
इससे पहले एक राजा हुआ था जिसका नाम क्या था, जिसने विवाह किया था जैसलमेर के राव को हरा करके, जिसका नाम क्या था, याद रहेगा ना। देखो विवाह किया है तब छड़ा जी नहीं रहा, वो ऐसे याद रख लेना, छड़ा जी जिसने विवाह किया किससे, जैसलमेर की राजकुमारी से। राव सलखा जी ने अपनी पुत्री विमली, इसकी पुत्री का नाम क्या था, विमली, विमली देवी, सीधा विमली नाम है इसका भी, ऐसे ही बोलते थे घर पे, बोलते ना विमला को विमली, ऐसे ही विमली है ये। ठीक है, विमली का विवाह जैसलमेर के, सोडा पिलाया वहां, जैसलमेर के सोडा राजपूतों से। जैसलमेर के सोडा राजपूतों से विवाह कर दिया विमली का, पढ़ती नहीं थी इसलिए। राजा का नाम भी लिखना है तो गढ़सी सिंह। राजा कौन था जिससे विवाह हुआ, विमली को गढ़सा मिल गया, आगे गढ़सी सिंह। ये लो, उसका नाम इससे भी खतरनाक है। इनके पुत्र का नाम था मल्लीनाथ जी। राव सलखा जी के पुत्र का क्या नाम था, मल्लीनाथ जी के बारे में आप जानते हो सभी, राजस्थान के लोक देवताओं में पढ़ते हैं। हाँ, कहाँ है, बालोतरा में, ठीक है। क्या तेरा तुंगा भांगिया माले सलखानी, इसके बारे में कहावत है, क्या है, मल्लीनाथ जी के बारे में, तेरे तुंगा भांगिया, किसने, मालाजी सलखानी। ये लाइन किसके लिए कहा गई, की कह इसके लिए, किसके लिए बोलो, किसके लिए, क्या लाइन बोलो, क्या है, तेरा तुंगा भांगिया मालाजी, बोलो एक बार फिर बोलो। कहा जाता है कि मल्लीनाथ जी जो थे ना, उन्होंने 13 दलों की सेना को अकेलों ने हराया था। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है, 13 दल की सेना थी को अकेले हराया था। किसने हराया था, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के एक भाई थे जिनका नाम था वीरमदेव, वो शासक बने थे। मतलब राव सलखा जी है, उनके एक और पुत्र थे जिनका क्या नाम था, वीरमदेव। ये वीरमदेव क्या बन गए, आगे शासक बने थे। ठीक है, वीरमदेव का पुत्र था राव चुंडा। अब की सुनडा सुनडा सा लगे नाम, है ना, पहले बहुत दूर चले गए थे, अब अपने कांकड़ में आए हैं वापस। लिख लो इसके बाद, वीरमदेव लिख लिया आपने, चलो लिखो, इतना लिख लो, आराम से लिखो, कोई बात। लिख लिया क्या, वीरमदेव के बाद लिखो इसके पुत्र का नाम लिखो, राव चुंडा। किसका पुत्र है, वीरमदेव का पुत्र है जिसका नाम है राव चुंडा। और राव चुंडा का शासनकाल लिख लो, कल ही लिखेंगे शासनकाल, छोड़ो, आज की सभा समाप्त करते हैं। हाँ, मल्लीनाथ जी के भाई थे वीरमदेव, मल्लीनाथ जी के तो भाई थे वीरमदेव, और सलखा जी के क्या थे, पुत्र थे वीरमदेव। तो मल्लीनाथ जी भी पुत्र थे, बड़े थे शासक, लेकिन कहते हैं कि मल्लीनाथ जी अपनी पत्नी के कहने पे ये जो राजपाट छोड़ करके और संत का वेश इन्होंने धारण कर लिया था, भक्ति में लीन हो गए थे। ये पता आपको था क्या पहले, बोलो मल्लीनाथ जी महाराज की जय हो। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे फिर।
अभी ये पशु परिचर वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी वह बाकी क्लास है और लगेगी, लगी तो घर है बाजरी लाग रही है। अरे गुरुजी दूर हूँ आए चाल के वापिस, तो इसलिए आगे आगे सर आगे आने वाले पहुंचने वाले हैं। तो थे कोई नोट्स नोट्स ले ली, कोई नहीं फिर जरूरी काम है तो चल जी हो रहे और हम तो लगा मैं बाकी क्लास लगेगी भी पशु परिचर वाले रुक जाना और बाकी विद्यार्थी चले जाना। रीजन ये है कि जो आपको बैग भाग पढ़ा रहे हैं सर उनकी आगे क्लासें हैं, वो हनुमानगढ़ कहीं जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो वो सोच रहे हैं कि 2-2 घंटे क्लास लगा के आपका सिलेबस थोड़ा सा कवर करवा दें। तो आज और कल 2 दिन उनकी क्लास लगनी है, उसके बाद में कोई एक आधा चैप्टर रह जाएगा ना तो डिस्कस कर लेना सर से, कल आपसे डिस्कस करेंगे कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, ठीक है। तो वो बीच में उनको बुला करके 5-7 दिन में 10 दिन में तो आपके पूरे करवा देंगे 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। अभी आप आज और कल 2 दिन आपके 2-2 घंटे क्लास से लगेगी, वह बाकी लेके चले बैठे रहोगे, इसको पूरा करो, मारो पढ़ना पूरा करके हैं, फिर और भी पढ़ना, सीईटी को भी पेपर पास करना है। अरे सीईटी में मैं तो खुश हो रहा था ऐसे कि सीईटी में की बार 50% या 40% वालों को सभी को शामिल करेंगे, लेकिन मामला कुछ और ही हो गया। अभी कल नोटिफिकेशन है उसमें बोला जा रहा है कि सीईटी में अगर 2000 से कम सीटें हैं ना फिर तो बुलाएंगे 20 गुना, अगर 2000 से ज़्यादा सीटें हैं फिर 15 गुना रखेंगे जैसे पहले रख रहे थे, और 15 गुना का मतलब है तेज तरार विद्यार्थी जो सुपर डुपर विद्यार्थी है उनको ही पास करेंगे। तो आपने सुपर डुपर बनना है अभी 4-5 महीने के अंदर, ठीक है। कोई सी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो सीईटी का पेपर देना पड़ेगा, बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ के पेपर देना पड़ेगा। बहुत भर्तियां आ रही है, राजस्थान पुलिस वगैरह और लटरम पटरम कितनी भर्ती है, सारी की सारी सीईटी के अंदर में, और 15 गुना बुलाओगा। अभी फार्मी कौन भर